हेलो डियर स्टूडेंट्स, द ड्रीम स्कूल में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज क्लास 12 इंग्लिश कोर के फ्लैमिंगो नाम के बुक के चैप्टर 1 द लास्ट लेसन के इसके प्रमुख एमसीक्यूज पढ़ेंगे। एक एक करके एमसीक्यूज जानेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप इसे एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं पूरी तरीके से, तो ये पूरी गारंटी है कि इसमें से कम 5-6 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं द ड्रीम स्कूल द लास्ट लेसन के बारे में, ये जो चैप्टर है हम लोगों का। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है अल्फोंसे डॉडेट। हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा डी है वो सही है, अल्फोंसे डॉडेट। एक्चुअली ये एक फ्रांसीसी राइटर हैं जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी ने फ्रांस पे कब्जा कर लिया, उसके दो जिले जिनका नाम एलिस और लॉरेंस है उन पर, तब उसके बाद इन्होंने ये कहानी लिखी है जिसमें फ्रेंच नाम के एक लड़के के बारे में बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा जिसका नाम है अल्फोंसे डॉडेट वॉज फ्रॉम विच कंट्री फ्रॉम। अल्फोंसे डॉडेट जो इस कहानी के लेखक हैं या इस द लास्ट लेसन के लेखक हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं। विच कंट्री फ्रॉम, किस कंट्री से हैं, तो उसका जवाब है फ्रांस, क्योंकि वो फ्रांस के थे और उन्होंने फ्रांस के बारे में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट विच ह्यूमन टेंडेंसी। जो ये कहानी है लास्ट लेसन, उसमें मनुष्यों के किस आदत के बारे में बताया गया है। ह्यूमन टेंडेंसी का मतलब है मनुष्यों की आदत, मनुष्यों की प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है कि मनुष्य क्या करना चाहता है। क्या मनुष्य पृष्ठ अंधराष्ट्रवाद है, यानी कि मेल चोइनिज्म है, या फिर प्रोकास्टिनेशंस है, या फिर करेज के बारे में, या फिर कॉवर्डाइज के बारे में, या कायरता के बारे में बताया गया है। तो देखिए इस कहानी में हमें करेज यानी कि साहस के बारे में बताया गया है। करेज का मतलब होता है साहस, हिम्मत, तो साहस के बारे में बताया गया है इस कहानी में। चौथा क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, व्हाट वेयर द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर अ ग्रांटेड बाय द प्यूपल्स ऑफ एलिस। जो प्यूपल हैं एलिस के, उन्हें किस तरह से ग्रांटेड किया गया है, तो जवाब है वो लोगों ने ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ एलिस, तो उन्होंने टाइम को और स्कूल को क्या किया, बहुत ही ज़्यादा, है ना, यहाँ पे इग्नोर किया, अलग रखा, अलग थलग रखा। तो ये इसका चौथा क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिम्बलाइज। जो ये चैप्टर है द लास्ट लेसन, वो क्या सिंबलाइज करता है, तो ये सिंबलाइज करता है लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। मतलब कि एक आदमी जो कि अपनी भाषा को और साथ ही साथ अपने आज़ादी को खो देता है। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। लास्ट लेसन किस चीज़ को निरूपित करता है या बताता है, तो क्या लॉस को यानी कि हानि को, लॉस ऑफ फ्रीडम को, या फिर लॉस ऑफ लैंग्वेज को। तो यहाँ पे लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, ये दोनों को ही बताता है, यानी कि आज़ादी भी खो गई और भाषा भी खो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडो रिप्रेजेंट। जो सैनिक मार्च कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कदम ताल मिला के चल रहे हैं, वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। पहला द डाउन, यानी कि द डाउन ऑफ पर्सिया इन डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल। कह रहा है कि क्या ये बता रहा है कि पर्सिया ने, जो कि पहले जर्मनी हुआ करता, अभी जर्मनी हो गया है, उसने फ्रेंच पीपल को हरा दिया है, तो जवाब है हाँ, उसने हरा दिया है। द डिफीट ऑफ पर्सिया गलत है, द विक्ट्री ऑफ फ्रेंच गलत है, और नन ऑफ द दीज गलत है। यहाँ पे पहला आंसर इसका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, From where did the order come to teach only German in the district of Alsace and Lorraine? फ्रांस के दो जिले हैं, एलिस और लॉरेंस। तो कह रहा है कि फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम, कहाँ से ऑर्डर आया है ना, यहाँ पे आता है टू टीच ओनली जर्मन, कि सिर्फ जर्मन पढ़ाओ, इन द डिस्ट्रिक्ट एलिस एंड लॉरेंस, ऑलेंस और लॉरेंस नाम के डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ जर्मन पढ़ाओ। ये कहाँ से आता है, फ्रांस, लॉरेन, ये गलत है, ये भी गलत है, लॉरेन से बर्लिन, जो कि अभी जर्मनी की राजधानी है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। पहले ये पर्सिया की राजधानी होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन की तरफ।
वाई वॉज फ्रेंच रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल? फ्रेंच जो है अनिच्छुक क्यों है, यानी कि वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता? वांटेड टू इंजॉय वार्म सनलाइट, क्या वो गर्म धूप को आनंद लेना चाहता है? वांटेड टू सी सोल्जर्स ड्रिल, क्या वो सोल्जर्स का ड्रिल देखना चाहता है? वांटेड टू इंजॉय आउटडोर, क्या वो आउटडोर जाना चाहता है? लेशन ऑन अ पार्टिसिपल वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, या उसका जो पार्टिसिपल परलेशन है, जो ग्रामर परलेशन है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसका सही जवाब है कि उसके ग्रामर पर जो लेशंस हैं वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, अतः इसका जवाब होता है डी। 9वां नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। व्हाट डिड फ्रांच फाइंड ऑन अ रीचिंग टू स्कूल? जब फ्रांच स्कूल जाता है तो वो क्या पाता है या क्या प्राप्त करना चाहता है? ठीक है, तो अब क्या पाया है उसने स्कूल जाने के बाद? ऑप्शन देखेंगे। पीपल वेयर डांसिंग, क्या लोग वहाँ डांस कर रहे थे? स्कूल वॉज क्लोज्ड, स्कूल बंद हो गया है? पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस पेट्रोल कर रही है? या स्ट्रेंज क्वाइटनेस, एकदम शांति शांति है? तो यही इसका जवाब है। स्कूल जाने के बाद वो क्या देखता है कि चारों तरफ शांति ही शांति है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेज इन द क्लास? जब फ्रेंच स्कूल जाता है तो देखता है कि पीछे के बेंच भी भरे हुए हैं आज, जो कि यूजुअली भरे हुए नहीं होते थे। जैसे यहाँ पे हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेज ऑफ द क्लास, बैक बेंच, क्लास के बैक बेंच को किसने घेर कर रखा था, किसने ऑक्यूपाइड कर लिया था, किसने कब्जा किया था? ऑक्यूपाइड का अर्थ होता है कब्जा करना। तो पहला ऑप्शन है वीक स्टूडेंट, दूसरा ऑप्शन है टीचर्स, तीसरा ऑप्शन है मॉनिटर्स ऑफ द क्लास, एंड फोर्थ ऑप्शन है विलेज एल्डर्स। तो जवाब है विलेज एल्डर्स, यानी कि विलेज गांव के जो बूढ़े लोग थे उन लोगों ने ही इसे अपने बांध के रख लिया था, या फिर कह सकते हैं उसको चारों तरफ से घेर लिया था कि हम भी पढ़ने आए हैं, क्योंकि उनको पता चल गया था कि आज हम लोगों का आखिरी क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज फ्रेंच सरप्राइज्ड? फ्रेंच सरप्राइज्ड क्यों है, वो क्यों आश्चर्यचकित है? बिकॉज ऑफ अ विलेज एल्डर्स, विलेज के एल्डर्स के आने की वजह से, या किसी अन्य कारण से? बिकॉज ऑफ अ पुलिस पेट्रोलिंग, या पुलिस के पेट्रोलिंग की वजह से? बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट बिहेवियर, स्टूडेंट के बिहेवियर आचरण के कारण से? या फिर बिकॉज ऑफ मिस्टर हैमेल्स काइंड एंड अ पोलाइट बिहेवियर, या फिर मिस्टर हैमेल के पोलाइट यानी कि दयालुतापूर्वक और नम्रतापूर्वक व्यवहार से? तो सही जवाब यही है, क्योंकि अन्य दिन मिस्टर हैमेल जो होते हैं बड़े रूड होते हैं, बड़े कठोर होते हैं, लेकिन आज मिस्टर हैमेल ऐसे नहीं कर रहे हैं, बल्कि मिस्टर हैमेल जो हैं उनका रवैया बहुत ही अच्छा है और वो चाहते हैं कि सारे बच्चे उनसे प्रेम करें और उनके साथ अच्छे से बातचीत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम 12th नंबर, वाई वॉज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड? क्यों ऐसा है कि फ्रेंच अपने आप को रिग्रेट फील कर रहा है? रिग्रेट का मतलब होता है अफसोस करना, और सैड का मतलब होता है उदास। फॉर रीचिंग लेट पहुंचने के कारण से, या फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल्स, या फिर पार्टिसिपल्स नहीं पढ़ने के कारण से, कि उसने पार्टिसिपल क्यों नहीं पढ़ा? फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के चेंज होने से, या फिर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, या फिर वो अपना मातृभाषा को नहीं पढ़ सका इसलिए उदास था। क्यों उदास था फ्रेंच? तो इसका सही जवाब है फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। उसने अपने मातृभाषा यानी कि फ्रेंच को अच्छे से नहीं पढ़ा, इस बात का उसे अफसोस हो रहा है, क्योंकि अब ऑर्डर बर्लिन से आया है कि अब सारे एलिस और लॉरेंस नाम के 2 जगहों पर सिर्फ और सिर्फ मदर टंग हटा के और जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, होम डिड मिस्टर हैमेल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल? मिस्टर हैमेल ने किसे ब्लेम किया है, किस पर आरोप लगाया है कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं? तो सिंपल सी बात है, जो पेरेंट्स होंगे उन्हीं पर आरोप लगेगा। तो इसका सही आंसर ए होता है पेरेंट्स को। फ्रेंड थोड़ा ना स्कूल भेजते हैं, या टीचर्स या वॉचमैन, वो तो पेरेंट्स ही स्कूल भेजते हैं। तो पेरेंट्स यहाँ पे सही उत्तर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड हाउजर ब्रिंग? है ना, हाउजर एक व्यक्ति है जो कि पुराना आदमी है, जो कि गांव का आदमी है। वो क्या लाया है? स्वीट्स लाया है, या फिर चिल्ड्रन बच्चे लाया है, या फ्रेंड लाया है, या ओल्ड प्राइमर? वो ओल्ड प्राइमर लेके आया है, ताकि जो बचपन में उसने नादानियां की हैं, दीवार पे कुछ कुछ लिखा है, उसे वो क्या कर सके, मिटा सके। इसीलिए इसका आंसर होता है हमारा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेड फ्रेंच फॉरगेट मिस्टर हैमेल्स रूलर एना किनेस? ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कि जिसके कारण जो फ्रेंच है, फ्रेंच जो लड़का है, वो मिस्टर हैमेल टीचर के रूलर यानी कि छड़ी को और उनके कड़कपन को भूल जाता है? पुलिस पेट्रोलिंग,
यानी कि पुलिस का चहलकदमी, या स्ट्रेंज क्वाइटनेस, एकदम शांति शांति, अजीब तरह की शांति, बस्टल ऑन द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट पे जो बाहर शोर शराबा है सड़क पे उसके कारण, या फिर द आइडिया ऑफ द गोइंग अवे, या फिर ये आइडिया उसको हो रहा है, ये विचार आ रहा है कि टीचर अब हमारे दूर चले जाएंगे। तो इनमें से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड मिस्टर हैमिल सर्व द स्कूल? मिस्टर हैमिल ने स्कूल को कितने साल तक सेवा की? मिस्टर हैमिल ने स्कूल की कितने सालों तक सेवा की? तो आप देखेंगे कि मिस्टर हैमिल ने करीब 40 सालों तक, पूरा 40 सालों तक स्कूल की सेवा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रेन? पेरेंट्स जो होते थे मिस्टर हैमिल के अकॉर्डिंग, मिस्टर हैमिल जब बातें करते हैं तो मिस्टर हैमिल बताते हैं कि हमने गार्जियन ने बच्चों को भेजा, स्कूल नहीं भेजा बल्कि कहीं और भेज दिया। तो कहाँ भेज दिया? काम करने के लिए भेज दिया। अब काम करने के लिए तो स्कूल भेजेंगे नहीं, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। कोचिंग तो भेजते नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर है फॉर्म एंड मिल। ठीक है, फॉर्म एंड मिल होता है। अच्छा, मूवी कौन अपने गार्जियन को भेजता है भाई? कोई तो भेजता ही नहीं अपने बच्चों को। कौन गार्जियन ऐसा भेजता है? कौन इतने अच्छे गार्जियन हो गए भाई कि मूवी भेजेंगे बच्चों को? खैर, इसका सही आंसर है फॉर्म एंड मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई वेयर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रेन टू द फॉर्म एंड मिल? आखिर गार्जियन क्यों बच्चों को स्कूल ना भेज करके उन्हें फॉर्म और मिल पे भेजते हैं? देखिए यहाँ पे फॉर्म और मिल पे भेजने की बात की जा रही है। तो इसका सही जवाब होगा टू प्ले, टू मीट फ्रेंड। टू प्ले, खेलने के लिए भेजते हैं? नहीं, खेलने के लिए नहीं भेजेंगे। टू मीट फ्रेंड, नहीं, गलत है जवाब। मतलब दोस्त से मिलने के लिए नहीं। टू मीट रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से मिलने के लिए नहीं। टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, तो हाँ यही सही जवाब है। पैसा कमाने के लिए लोग क्या करें, बच्चों को, अपने गार्जियन बच्चों को मिल भेज देते हैं ताकि वो कुछ कमा के ला सकें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट मिस्टर हैमिल इन द स्कूल? मिस्टर हैमिल से मिलने स्कूल विलेजर्स क्यों आए? मतलब गांव के लोग मिस्टर हैमिल से मिलने के लिए स्कूल क्यों आए? तो इसका सही जवाब होगा, हम एक एक करके देखते हैं। टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए। टू कंप्लेन का मतलब क्या है? शिकायत करने के लिए। टू से गुड बाय, गुड बाय कहने के लिए, बाय बाय टाटा सर, जाइए आप अपने रास्ते। टू गॉसिप, बातचीत करने के लिए। या फिर टू शो ग्रैटिट्यूड, आभार प्रकट करने के लिए कि आपने मेरे साथ इतना हमारी सेवा की तो हम आपके आभारी हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, आभार प्रकट करने के लिए। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड मिस्टर हैमिल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल? ऐसा मिस्टर हैमिल ने क्यों कहा कि फ्रेंच की जो भाषा है, वो जो भाषा है मदर टंग, वो दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है? ऐसा क्यों उन्होंने कहा? कुछ तो कारण रहे होंगे। क्या कारण था कि मिस्टर हैमिल ने उस भाषा को सबसे अच्छी भाषा के रूप में बताया? तो इसका सही कारण है, सबसे पहला ऑप्शन है, बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल भाषा लैंग्वेज, क्योंकि ये दुनिया की सबसे क्लियर भाषा है और लॉजिकल भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर। व्हाट वॉज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी द प्रिपेयर फॉर एट स्कूल दैट डे? उस दिन फ्रेंच किस चीज की तैयारी के बारे में सोच रहा था? किस चीज की तैयारी की उम्मीद थी? सॉन्ग की तैयारी की, डांस की, एसे राइटिंग की, या पार्टिसिपल की? तो असल उत्तर है पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल याद करके आने के लिए कहा था मास्टर ने उनके। अगला क्वेश्चन है, व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड, जब लोग गुलामी में होते हैं, इंस्लेव्ड का मतलब होता है गुलामी। What key do they have to prisons according to M. Hamel? उनके पास प्रिजन से बचने के लिए, यानी कि कैद से बचने के लिए कौन सी चाबी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हम ढूंढेंगे देयर बिहेवियर, उनका आचरण। गलत जवाब, उनके आचरण से कुछ नहीं होता। पावर, शक्ति, ये भी कुछ खास नहीं है। अग्रेसिवनेस, उतावलापन, उत्तेजनापन, ये भी सही नहीं है। मदर टंग, जो अपनी भाषा है, वही सबसे बड़ा हथियार है, वही सबसे बड़ा चाबी है आपको कैद से छूटने के लिए। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे? उस दिन फ्रेंच ने क्या नोटिस किया कि कौन सी चीज अनयूजुअल है? अनयूजुअल का मतलब जो रोज नहीं होता है, वैसी चीजें कौन सी चीज है ना यहाँ पे? अनयूजुअल दैट डे। तो इसका जवाब ढूंढेंगे क्वाइटनेस इन द स्कूल, यानी कि स्कूल में शांति एक ऐसी चीज थी जो रोज नहीं होता था। बच्चे बहुत हल्ला करते थे, लेकिन आज स्कूल में बहुत ही ज्यादा शांति है। इसके बाद क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज स्कूल दैट डे?
हमने पहले बताया कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया था जब जर्मनी ने फ्रांस के 2 शहरों पे कब्जा किया, 2 डिस्ट्रिक्ट्स पे, एलेस और लॉरेंस पे। तो उस कंडीशन में एक बर्लिन से ऑर्डर आया कि अब फ्रांस के दोनों शहरों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, अब फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। तो उससे क्या बदलाव आया स्कूल में उस दिन, ये बात हो रही है। हस्टल बस्टल यानी कि पूरी तरह अस्त व्यस्त है, पूरा हो हल्ला मचा हुआ है। पीपल वेयर वेरी हैप्पी, पीपल वेरी हैप्पी, ये गलत है, ये भी गलत है। टीचर्स वेयर सैड, टीचर्स सिर्फ जो हैं वो सिर्फ उदास हैं, गलत है। स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस, एकदम अजीब तरह की शांति है, और साथ ही साथ क्या है, एकदम अजीब तरह की शांति और उदासीपन छाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंज फ्रेंच फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमेल एंड स्कूल। मिस्टर हैमेल जो सोचता था कि मिस्टर हैमेल के बारे में फ्रेंच जो था वो बहुत ख़राब सोचता था। उसे लगता था कि मिस्टर हैमेल अच्छे टीचर नहीं हैं। लेकिन उस दिन में फ्रेंच के मन में कुछ बदलाव आया, उसके सोच में बदलाव आया। वो बदलाव किस प्रकार के हैं उसे देखेंगे। पहला है पुलिस पेट्रोलिंग। कौन सी चीज़ ने उसके जीवन में बदलाव लाया, मतलब उस दिन के लिए? ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन। तो हाँ, यही सही उत्तर है। बर्लिन से जो ऑर्डर आए उसने उसके जीवन में बदलाव ला दिए, क्योंकि उसका वो आखिरी दिन था जब वो अपने मातृभाषा को पढ़ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स। इस चैप्टर में एक वर्ड है थंडर क्लैप, है ना यहाँ पे। इसका क्या अर्थ है? आप अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है थंडर क्लैप। उसका क्या अर्थ है? तो देखिए, होता क्या है कि जब हमें अचानक जोरदार थप्पड़ पड़ती है तो उसे भी हम थंडर क्लैप ही कहते हैं। पर यहाँ हम एक एक करके देखेंगे। लाउड बट नॉट क्लियर, क्या है कोई ऐसी चीज़ जो एकदम बहुत तेज आवाज़ के साथ है लेकिन क्लियर नहीं, गलत है। लाउड एंड क्लियर, गलत है। स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, कुछ ऐसी चीज जिसकी उम्मीद नहीं थी, यानी कि अचानक से गालों पे एक ऐसा थप्पड़ पड़ना जिस चीज की उम्मीद नहीं थी, डरावनापन है एकदम, उस तरह की चीज है। अनप्लीजेंट का मतलब जो आनंददायक नहीं हो, तो ये भी गलत है। ये इसका सही उत्तर है, सही सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। व्हाट डिड मिस्टर हैमेल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। स्कूल के अंतिम दिन में मिस्टर हैमेल स्कूल के बच्चों के लिए या स्कूल के लिए क्या लेकर के आए थे? एक एक करके देखते हैं। न्यू पेन्स, नए पेन, गलत जवाब। न्यू नोटबुक्स, यस सही जवाब, यही सही जवाब है हमारा। नए नए कॉपियां लेकर के आए थे, उन्होंने सबों को दिया ताकि सब कोई लिख सकें। स्वीट्स नहीं, ये भी गलत है, और साथ ही साथ स्टोरी बुक्स, ये भी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लास्ट लेसन स्टोरी वॉज रिटेन इन विच ईयर्स। जो लास्ट लेसन की स्टोरी जो है किस साल लिखी गई है? तो जवाब है उसका 1870 से 1871 में। ठीक है, 1870 से 1871 में उन लोगों के बीच में ये युद्ध चल रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डोंट गो सो फास्ट, बहुत तेजी से मत जाओ। डोंट गो सो फास्ट, तेजी से मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ अ टाइम मीन्स, तुम स्कूल तेजी से मत जाओ, तुम्हें स्कूल में पर्याप्त समय मिलेगा। ये बात किसने कही और क्यों कही, किस संदर्भ में कही? असल में जब रास्ते से आ रहा था फ्रेंड्स, तो हॉजर नाम के एक व्यक्ति ने उससे ये कहा था। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दीबाजी में था। क्यों? ये फ्रेंच जो था बहुत जल्दीबाजी में था। उसने एक व्यंग कसा था, सरकास्ट किया था। वो कहना चाहता था कि एक्चुअली अब तो लास्ट डे है तुम्हारे स्कूल का, और इसके बाद तो स्कूल पढ़ना है नहीं। तुम आज जितना पढ़ पाओगे, ये तुम्हारे लिए पर्याप्त दिन है, इसके बाद से अब जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगा हुआ था? बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था? तो बुलेटिन बोर्ड के सामने कुछ लोग खड़े थे। चिल्ड्रेन तो नहीं थे, पुलिस भी नहीं थी, हॉकर्स भी नहीं थे, है ना यहाँ पे, लेकिन क्राउड जरूर थी, यानी कि भीड़ जरूर थी। इसीलिए इसका सही आंसर क्या चीज है? डी है। What bad news used to come from बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे जो न्यूज टंगा हुआ था, आज के जमाने की तरफ पेपर, अखबार, मोबाइल या टेलीविजन की सुविधा नहीं थी। पहले के न्यूज बुलेटिन बोर्ड पे टांगे जाते थे शहर के मुख्य चौराहों पर। तो बुलेटिन बोर्ड पे कौन सा न्यूज पड़ा हुआ था? तो देखिए, लॉस्ट बैटल, युद्ध हारने का नहीं। द ड्राफ्ट नहीं। ऑर्डर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स, कमांडिंग ऑफिसर के लिए कुछ ऑर्डर्स नहीं। ऑल ऑफ द दीज, ये बल्कि सारे के सारे एक साथ दिए हुए थे, और उसमें साथ साथ ये भी जोड़ा गया था कि अब से नए भाषी पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या है हमारा? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से जब ऑर्डर आया उसके अगले दिन से बच्चों को कौन सी भाषा पढ़नी थी, तो जर्मन भाषा पढ़नी थी। इंग्लिश तो पढ़नी नहीं थी, डच तो पढ़ना नहीं था, स्पेनिश नहीं पढ़ना था, कौन सी भाषा पढ़नी थी, जर्मन पढ़नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन अ ग्रेट डीड ऑफ अ स्कोल्डिंग मीन्स, मतलब बहुत, ये कह रहा है कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट डीड ऑफ स्कोल्डिंग, बहुत ज्यादा डांटने का भय जो है इसका क्या मतलब है। टू बी हैप्पी अबाउट इट, क्या वो उसके बारे में खुश है। वेरी बैडली स्केयर्ड ऑफ स्कॉल्डिंग, डांटने के डर से बहुत ज्यादा डरा हुआ है वो, यही इसका अर्थ है। तो इसका आंसर क्या होता है, बी। टू बी इनडिफरेंट, अलग है, भिन्न है, नन ऑफ दिस, तो इसका सही आंसर क्या चीज है, बी है। मैंने पहले ही टिक कर दिया है, आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इन स्टोरी लास्ट लेसन, इस लास्ट लेसन के चैप्टर में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो नहीं है जो नहीं है, कैरेक्टर में शामिल नहीं है। वो हमारा लास्ट लेसन का जो कैरेक्टर है वो है हमारा, देखते हैं क्या करके। फ्रेंच तो है यहाँ पे उपस्थित है, फ्रेंच उपस्थित है, उसके अलावा हॉजर भी उपस्थित है, उसके अलावा हैमेल भी उपस्थित है, मिस्टर हैमिल है, लेकिन टॉम यहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो यही इसका आंसर होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट एटीट्यूड ऑफ अ मिस्टर हैमिल सरप्राइज फ्रेंच, कौन सा एटीट्यूड है जिसने मिस्टर हैमिल ने फ्रेंच को सरप्राइज कर दिया। तो इसका सही जवाब होगा सॉफ्ट एंड काइंडनेस। एक्चुअली इससे पहले कभी भी मिस्टर हैमिल सॉफ्ट और काइंड नहीं होते थे, वो या तो रूड होते थे, मतलब बड़े ही खड़ूस होते थे, ठीक है, या फिर बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। तो इसका सही जवाब जो हमारा है वो है सॉफ्ट एंड काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। हु वॉज मिस्टर हैमिल, मिस्टर हैमिल कौन है। तो मिस्टर हैमिल एक असल में लैंग्वेज के टीचर हैं जो कि फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है अ स्पाई, क्या वो एक जासूस हैं, तो जवाब होगा नहीं। क्या वो एक लैंग्वेज टीचर हैं, तो जवाब है हाँ। क्या वो एक सोल्जर हैं, नहीं। क्या वो एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जवाब है नहीं, वो एक सिर्फ लैंग्वेज के टीचर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट काइंड ऑफ अ टीचर वाज मिस्टर हैमिल, मिस्टर हैमिल किस प्रकार के टीचर हैं। क्या वो लेजी हैं, लेजी का मतलब कोढ़ी हैं। क्या वो आइडियल हैं, आदर्श हैं। क्या वो पैट्रियोट हैं, पैट्रियोट का मतलब देशभक्त हैं, तो सही जवाब है हाँ वो देशभक्त हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज लेट फॉर स्कूल, स्कूल के लिए कौन लेट हो रहा है। क्या फ्रेंच लेट हो रहा है, जोएल लेट हो रहा है, मिस्टर हैमिल हो रहा है, या एनीज हो रहा है। तो फ्रेंच नाम का जो कैरेक्टर है वही लेट हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड फ्रेंच फियर फॉर अ कमिंग लेट टू स्कूल, स्कूल लेट आने के लिए मिस्टर हैमिल क्यों फियर है, फियर मतलब डर, डरा हुआ क्यों है, उसको डर क्यों है, किस बात का डर है भाई फ्रेंच को। तो इसका ही वुड बी ब्लेस्ड बाय द टीचर, क्या उसे टीचर के तरफ से आशीर्वाद दिया जाएगा। ही वुड बी रिबुक्ड बाय द टीचर, क्या वो टीचर के द्वारा डांटा फटकारा और दुत्कारा जाएगा। या फिर ही वुड बी फाइंड बाय द टीचर, वो टीचर के द्वारा अच्छा कहा जाएगा। या ही वुड बी गिवन 100 पैसों, 100 पैसों मिलेंगे। तो इसका सही जवाब है ही वुड बी रिबुक्ड बाय द टीचर, क्योंकि उसे डर था कि टीचर उसे डांटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट होमवर्क हैड बीन गिवन टू फ्रेंच, फ्रेंच को कौन सा होमवर्क दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंच को होमवर्क दिया गया था कि उसे पार्टिसिपल पढ़ के आने हैं। ठीक है, उसे टेंस नहीं पढ़ के आना था, उसे मॉडल्स नहीं पढ़ के आने थे, उसे वॉइस नहीं पढ़ के आने थे, बल्कि उसे पार्टिसिपल पढ़ के आना था। तो 40 का आंसर होता है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें 41 नंबर के बारे में, तो ये क्वेश्चन कहता है कि होम डिड फ्रेंच सी ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड, फ्रेंच ने किसको देखा कि ओपन फील्ड में ड्रिल कर रहे हैं, मतलब कदम ताल मिला रहे हैं। तो वहां पे उसने फ्रेंच पर्सन को नहीं देखा था, बल्कि पर्सियन सोल्जर को देखा था, जो कि जर्मनी के सोल्जर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अब हमारा 42 नंबर, वेयर वॉज लिटिल फ्रेंच गोइंग, लिटिल फ्रेंच कहाँ जा रहा था। लिटिल फ्रेंच जो जा रहा था वो था स्कूल, कहाँ जा रहा था, स्कूल जा रहा था, स्कूल जा रहा था, स्कूल। ठीक है, अगले बात करते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 43 के बारे में। व्हाट वाज द सीन्स व्हेन स्कूल बिगेन दैट डे। उस दिन जब स्कूल शुरू हुआ तो उस दिन का सीन क्या था, ठीक है। तो उस दिन का जो सीन था वो सारे के सारे लोग क्या थे, साइलेंट थे। साइलेंट थे मतलब चुपचाप थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। वह ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो कि अपने बाह के नीचे एक भयानक डंडा लेकर के घूम रहा था। इसका सही जवाब, क्या इसका सही जवाब फ्रेंच है? नहीं। क्या इसका सही जवाब वॉचर है? नहीं। क्या इसका सही जवाब विलेजर है? नहीं। क्या इसका सही जवाब मिस्टर हैमिल है? यस, इसका सही जवाब है मिस्टर हैमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर। French saw a huge crowd assemble in a front of the bulletin board but did not stop. How would you evaluate his reaction? फ्रेंच ने बुलेटिन बोर्ड के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ देखी, ठीक है, लेकिन फिर भी वो वहां नहीं रुका। इसके बारे में आपका क्या रिएक्शन हो सकता है? तो हम एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। फ्रेंच वॉज टू लिटिल टू केयर अबाउट द न्यूज ऑफ द लॉस्ट बैटल। फ्रेंच जो था बहुत छोटा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि युद्ध हारे हैं उसके न्यूज के बारे में। दूसरा है, नो बडी इन अ फ्रेंच फैमिली वॉज इन द आर्मी सो डिड नॉट मैटर। उसके परिवार में कोई भी आर्मी का सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका कोई मैटर नहीं था। बैड न्यूज हैड बिकम वेरी नॉर्मल सो ही वेंट अबाउट हिज टास्क। बुरी खबरें रोज आती रहती थी, इसीलिए उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और आगे चलता बना। असल आंसर यही है कि चूंकि रोज 2 सालों से बुरी खबरें आती थी, इसीलिए वो आगे चला गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। There was usually great bustle and a noise when school began, but it was all very quiet. Which of the following describe French emotion most accurately? सामान्यतः स्कूल जो होता था सदैव ही बहुत हल्ला गुल्ला होता रहता था, ठीक है, लेकिन ये जो था आज जो था एकदम शांत था हर जगह, है ना। यहाँ पे ऐसा क्या था, फ्रेंच के इमोशन को किस तरह से डिस्क्राइब कर पाएंगे? एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। शॉक एंड अवे, मतलब पूरी तरह से शॉक था। तो दूसरा है डिसअपॉइंटमेंट एंड एंजाइटी, उसके अंदर जो थी अजीब तरह का एंजाइटी था, मतलब क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि वो जो था थोड़ा सा अंदर ही अंदर घुटा हुआ महसूस कर रहा था। कंफ्यूज एंड डिस्ट्रेस, कंफ्यूज एंड डिस्ट्रेस, तो सही आंसर इसका यही कि वो कंफ्यूज भी था और डिस्ट्रेस भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम थिंग एज अ टेरिबल, एरी एंड डायर। तो इसका सही अर्थ, ये सही अर्थ होता है डियरफुल, ड्रीडफुल। ड्रीडफुल का मतलब भी भयभीत होता है। इन सभी टेरिबल, एरी एंड डायर का अर्थ भी भयभीत ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर। कंक्लूजन हिज लास्ट लेसन बाय राइटिंग वाइव ला फ्रेंड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड शो दैट मिस्टर हैमिल। मिस्टर हैमिल ने लास्ट में, क्लास के लास्ट में एक वर्ड लिखा जिसमें कहा गया था कि वीवा ला फ्रेंड्स, और इस चैप्टर, इस टॉपिक में उनका क्या कहना था, ठीक है। उन्होंने इस टॉपिक में ही अपने सारे इमोशन को उड़ोला था, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ इमोशन। असल में वो इमोशन से लबालब हो गए थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा लिखा कि सदैव ही फ्रांस जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा, फ्रांस की जय हो, ठीक है, फ्रांस अमर रहे। 49 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन है, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। मैंने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा था। Which of the following best capture M. Hamel on the last day of school? जो लास्ट डे स्कूल पे हमने मिस्टर हैमिल को देखा था, ठीक है, उतना लंबा हमने कभी स्कूल में उन्हें नहीं देखा था। मिस्टर हैमिल ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, इसका सही आंसर है आपका काम, नॉस्टैल्जिक, डिसअपॉइंटमेंट एंड पैट्रियोटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर। On his way to school, Franz said that he had the strength to resist and choose to hurry off to school. The underlined phrase suggests that Franz was, इस चीज में कहा गया है कि जो स्कूल जा रहा था, है ना, यहाँ पे तो इस फ्रेंच को बड़ी जल्दीबाजी थी। कौन सा ऐसा चीज है जिससे ये चीजें साबित होती हैं? तो इसका सही जवाब है टेम्प्ड। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, इससे सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जहां भी दिक्कत होगी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।